नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि, आपके प्रथम भाव लग्न में 4 ग्रहों का जब महाविस्फोट होगा तब क्या होगा, क्योंकि जब प्रथम भाव में राहु, सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ विराजमान होंगे तब आपकी लाइफ में कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक बदलाव आएगा। तमाम बातें जारी वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, जो आपका प्रथम भाव है मीन राशि, यहाँ पर बुध, शुक्र, राहु, सूर्य 4 ग्रहों की महायुति होगी। मार्च और अप्रैल ये 2 महीना चतुर्ग्रही ग्रहों के प्रभाव में रहेंगे मीन वालों। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो सूर्य हैं आपके छठे भाव का मालिक हैं और बुध आपके चतुर्थ भाव का, शुक्र आपके तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं और जो राहु हैं वो जहाँ बैठते हैं वो उसी को अपना घर समझ लेते हैं। तो प्रथम भाव जो आत्मा का कारक है, आपका शरीर है, और यहाँ पर जब बाहरी 4 लोग आके बैठ जाएं तो क्या होगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपका स्वास्थ्य, तमाम बातें जारी है। देखिए, राहु के साथ इन ग्रहों की युति महाविस्फोटक परिणाम लेकर आएगा, कुछ अच्छा और कुछ गड़बड़। सूर्य प्रथम भाव में बैठेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, आपकी बुद्धि से आप सफलता पाएंगे, लीडरशिप के गुण आएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और ऐसा लगेगा सब कुछ आप कर सकते हैं। अंदर से कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, लेकिन अहंकार भी बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा। इस पर आपको विजय पाना ही होगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। हाँ, स्वास्थ्य के मामलों में आपको अपना ख्याल रखना है, क्योंकि आपके शरीर पर आके 4 लोग बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, तो अपना ख्याल तो रखना होगा। आँखों का, हर्ट का खासकर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और एक और चीज़ है, माता पिता के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा। अब सीधे तौर पर चारों के चारों ग्रह आपके विवाह भाव को देखेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी, खासकर अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो ज़रा संभल के रहिएगा। वैवाहिक जीवन को आपको संभालना होगा, अपने तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करें। अब देखिए, इस समय एक और चीज़ है कि आत्मविश्वास कुछ मामलों में बढ़ेगा, लीडरशिप के गुण भी आएंगे। प्रशासनिक राजनीतिक क्षेत्र में जो सूर्य हैं वो आपको सफलता दिला रहे हैं, लेकिन सूर्य के साथ बुध हैं तो यहाँ पर ग्रहण योग बनेगा तो अहंकार होगा, गुस्सा आएगा। अब जो बुध हैं वो बैठे हैं प्रथम भाव में नीच का, लेकिन फिर भी बुद्धि तो देंगे, चतुराई देंगे, अच्छी वाणी देंगे और चमत्कारिक लगेगा लोगों को आपकी बातचीत। विचारों में अस्थिरता लेकिन रहेगी, क्योंकि आप सही निर्णय सही समय पर ले ही नहीं पाएंगे, बहस में माहिर हो जाएंगे। बेवजह मुद्दा बनाना, झगड़े, लड़ाई, विवाद, इन चीज़ों से बचिएगा तो आपकी ही भलाई है। अब देखिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई में रुचि तो बढ़ेगी, लेकिन राहु आपको भ्रम देगा, गलत रास्ता देगा, गलत चीज़ों में समय नष्ट करवाएगा। अपने स्किन का भी ध्यान रखें, त्वचा की समस्या हो सकती है, तो राहु के लिए समाधान आवश्यक है। आप क्या करेंगे, सफ़ेद चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा ब्लू कलर के धागे से लपेट कर अपने पास रखें तो अनुकूल रहेगा। वैसे तो एक और चीज़ है, शुक्र प्रथम भाव में बैठेंगे तो व्यक्तित्व को बेहतर करेंगे, समाज में आपका रुतबा दबदबा बढ़ेगा, आराम, भौतिक सुख की तरफ झुकाव बढ़ेगा। और इस समय एक और चीज़ है, प्रेम संबंध में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। राहु के प्रभाव से धोखा या भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है, तो मार्च अप्रैल के महीने में थोड़ा संभल कर। फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, अभिनय के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। थोड़ा भावुक रहेंगे, मानसिक तनाव होगा, भावना पर कंट्रोल रखें। अब देखिए, यहाँ पर प्रथम भाव में 4 ग्रह रहस्यमयी कूटनीतिक व्यक्तित्व देगा, और चूँकि राहु आपके सोच भी हैं, राहु आपकी इच्छाएं भी हैं, तो ये समझ के रखें कि इच्छाओं को भड़काएगा लेकिन भ्रम भी देगा। सही गलत निर्णय में अक्सर आप फंस जाएंगे। विवादों में घिरने से जितना ज़्यादा बचेंगे उतना अच्छा है। स्वास्थ्य के मामलों में स्किन और पेट का ख्याल रखें खासकर, और नकारात्मक संगति, गलत लोगों के साथ उठना बैठना करवा सकता है राहु, तो इससे बच के रहेंगे तो आपकी भलाई है, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। अब अगर हम आपके व्यक्तित्व की बात करें तो आकर्षक, प्रभावशाली तो रहेगा, लेकिन आपके अंदर अहंकार, भ्रम, 2 चीज़ें बिल्कुल आपके ऊपर हावी रहेगी, इनसे बचिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी धोखे, भ्रम की भावना है। करियर में, खासकर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, कला, लेखन से जुड़े हैं तो विशेष सफलता मिलेगी। और इस समय अपनी आंखों का ख्याल रखना है। पिता के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखें, धर्म से जुड़े रहें। और राहु आपके मन को हिलाकर कभी रख देगा, कभी जैसे लगेगा कि एकदम भाव विभोर या शून्य में पहुंच गए हैं, तो ये चीज़ें कन्फ्यूज़न चलता रहेगा।
उपाय के तौर पर क्या करेंगे, रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करें, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें और माता रानी को रोज 2 लौंग अर्पित करें। बाद में प्रसाद के रूप में खा लीजिएगा। इसी से आपका कल्याण होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।